नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अभी अभी बिहार सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए, राज्य के सेवकों के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, राज्य में नई नियुक्तियां जो होने वाली हैं, चाहे बीपीएससी, टीआरई 4 या किसी भी पद पर जो राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति होने वाली है, उसमें पहले जो वो परीक्षा अभिधि जो अवधि था, प्रोबेशन पीरियड था, उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। यह सभी सरकारी सेवकों के लिए किया गया है बड़ा बदलाव। और जो पहले प्रोबेशन पीरियड 3 साल का रखा गया था, अब उसमें 2 साल की कटौती कर दी गई है। अब सिर्फ 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी अपडेट बिहार लोक सेवा आयोग से बाहर बीपीएससी शिक्षकों के लिए, बीपीएससी के माध्यम से अन्य जो बहालियां होने वाली हैं, उनके लिए जो बहालियां पहले हो चुकी हैं, उनके लिए जो पहले से प्रोबेशन पीरियड था 3 साल का, अब उसको घटा करके 1 साल कर दिया गया है। अब इसके संबंध में इसके लिए बिहार सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और यह आदेश आज ही जारी हुआ है। तो अब जो सीधी भर्ती होगी आयोग की अनुशंसा के आधार पर, जो सीधी भर्तियां होंगी, सीधी नियुक्ति, सरकारी सेवक की नियुक्ति होगी, अब उसमें केवल जो परीक्षा अवधि होगी उसमें संशोधन कर दिया गया है। अब इस संशोधन के बाद सरकारी सेवकों में एक आशा की उम्मीद जगी है और यह बहुत बड़ी अपडेट सरकारी सेवकों के लिए आया है। आइए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलता रहे। तो यह खबर बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किया गया है और आप देख सकते हैं कि पटना 15 दिनांक 28/2/24 संख्या 3M31 भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नवनियुक्त सरकारी सेवकों की परिवीक्षा अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो वो परिवीक्षा अवधि थी उसके संबंध में नई नियमावली का गठन किया गया है और उसका संक्षिप्त नाम दिया गया है। तो आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 कही जा सकेगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। चूंकि यह राज्यपाल के अनुमोदन से होता है, तो उन्हीं के अनुमोदन से यह बदलाव किया गया है। यह तुरंत प्रवृत्त होगा। परिभाषाएं, जब तक किस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में राज्य सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार, दूसरा सरकारी सेवक से अभिप्रेत है संबंधित सेवा संवर्ग। नियमावली में विहित प्रावधानों के आलोक में बिहार सरकार की सेवा में नवनियुक्त व्यक्ति बिहार न्यायिक सेवा को छोड़कर नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु गठित सेवा संवर्ग नियमावली में यथा निर्धारित नियुक्ति प्राधिकार। चौथा, संवर्ग नियंत्री प्राधिकार से अभिप्रेत है संक्षिप्त सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु गठित सेवा संवर्ग नियमावली में विहित संवर्ग नियंत्रित प्राधिकार विभाग से अभिप्रेत है। इस नियमावली के अधीन विचाराधीन सरकारी सेवक का नियंत्रित विभाग आयोग से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा बिहार सरकार द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति हेतु गठित कोई अन्य आयोग। केंद्रीय परीक्षा समिति से अभिप्रेत है विभिन्न पदों पर नियुक्त सरकारी सेवकों के लिए विभागीय परीक्षा के संचालन एवं नियमन हेतु राजस्व परिषद के नियंत्रणाधीन केंद्रीय परीक्षा समिति विभागीय परीक्षा से अभिप्रेत है संबंधित सरकारी सेवक द्वारा आधारित पद के लिए केंद्रीय परीक्षा समिति द्वारा यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा
प्रवेशकालीन प्रशिक्षण से अभिप्रेत है संबंधित नव नियुक्त सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए यथा निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण परिवीक्षा अवधि। जहां दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट यही है कि परिवीक्षा अवधि आयोग के अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष तक परिवीक्षा पढ़ेंगे। जहां दोस्तों आयोग से अभिप्रेत जैसा कि ऊपर बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन या अन्य आयोग, बिहार टेक्निकल आयोग, बिहार सोसाइटी है, तो जितने भी आयोग हैं उनके माध्यम से जो सीधी भर्तियां होंगी उनकी जो भर्तियां होंगी कि भर्ती होने वाले सेवकों का जो परिवीक्षा अवधि होगा वह 1 वर्ष का होगा। परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं होने पर इसे और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकता है। जहाँ दोस्तों वो परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं रहने पर विस्तारित 1 वर्ष के लिए अगले वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो परीक्षा अवधि है जो पहले 3 साल निर्धारित किया गया था, अब उसको घटा करके 1 साल कर दिया गया है। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त सकती है और 1 साल के लिए जो अवधि विस्तारित होगी उसमें भी सेवा संतोषजनक सेवक का नहीं रहेगा तो सेवा समाप्ति की भी घोषणा की जा सकती है। तो यह बहुत बड़ी अपडेट सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए, बिहार के सभी राज्य कर्मचारियों के लिए कि अब जो उनका परिवीक्षा अवधि होगा वह 1 साल का होगा। अब उन्हें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह बहुत बड़ी अपडेट सरकारी सेवकों के लिए है। तो आप सबों को यह कंटेंट, यह जानकारी, यह एनालिसिस लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अंत में एक बार रिक्वेस्ट होगा आपसे कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलता रहे।